हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आई रियली होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे, मज़े में होंगे। हम सब ठीक है। तो जी दोपहर का टाइम हो रहा था, लगभग 12:30 बजे थे और मैं जा रही थी खेत में अभी। और यहाँ मंदिर के सामने का नज़ारा देखिए, फूल फ्लावर देख के ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। फिर जी मैं पहुँच गई थी खेत में। और खेत में पहुँचने के बाद में मैंने गाय की रोटी निकाली और जो टिफ़िन में दही वाले लेके गई थी उनको रखा। बोतल लेके गई थी, उसमें मैंने दूध भरने के लिए उसे भी निकाल लिया। और थोड़ा उसको सूंघ के देखा कि इसमें कहीं बदबू तो नहीं आने लगी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। तो एकदम सही थी बोतल। मैं अभी वॉश करके लेके आई थी, लेकिन चेक करना ज़रूरी था। अब चलिए मैं फटाफट से ना दूध भर लेती हूँ। और बॉटल दूध की भरने के बाद में आज ना मेरी मम्मी और मेरी बहन नहीं थी, वो कुछ स्टिचिंग के काम के लिए गई थी मासी के घर। तो बस फिर मैं फटाफट से दूध वगैरह भरने के बाद में अपने पापा से मैंने थोड़ी बहुत बातें की। मेरे पापा थे घर में, उनसे बातचीत की और फिर थोड़ा टाइम स्पेंड करके और थोड़े से बेर मैंने तोड़े। और उसके बाद में मैं आ गई वापस। और आते टाइम ना मैंने ज़्यादा कुछ भी शूट नहीं किया, मैंने कुछ शूट ही नहीं किया आते टाइम, क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी आना था। पानी का कुछ कनेक्शन का काम पेंडिंग है, तो मुझे ये लगा था कि चलो फटाफट अगर हो जाए ना। तो फिर पतिदेव ने मुझे बोला था कि कनेक्शन होएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। फिर आते ही मुझे चाय वाय बनानी थी, क्योंकि पतिदेव के कुछ फ्रेंड्स आ गए थे और हस्बैंड अपने फ्रेंड्स के साथ बैठे थे। और उन्होंने मुझे बोला था कि फटाफट जाओ और दूध दही लेके आ जाओ, अभी बच्चे भी आने वाले थे स्कूल से। तो मैं आ गई हूँ खेत में। यहाँ पे काफ़ी सारे काम होते हैं जो मम्मी लोगों ने अपने काम निपटा लिए हैं। आज वो लोग मुझे मिले नहीं तो मैं और 15-20 मिनट बैठ जाती, लेकिन आज वो थे नहीं यहाँ। तो फिर मैं भी क्या ही करती इतनी देर। और बैकग्राउंड में आज आपको बच्चों की आवाज़ें देखने को मिलेंगी, देखने को क्या सुनने को मिलेंगी, बच्चे तो आपको नहीं दिखेंगे। और चलिए दूध भर लेती हूँ, फिर चलते हैं वापस और मिलती हूँ आपको घर चलने के बाद में। सो गाइस, अभी अभी पहुंची हूँ खेत से वापस घर। और अभी चाय बना रही हूँ दोस्तों। नीचे कुछ लोग आए हुए हैं शॉप में, हस्बैंड के दोस्त लोग आए हुए हैं। तो अभी मैं बस जस्ट आई हूँ, पतिदेव ने मुझे नीचे से और थमा दिया कि चाय बनाओ। और बाय द वे पता था मुझे, और घर में दूध नहीं था तो मैं खेत से लाने चली गई थी। मैं आपको यही बता भी रही थी। और अब थोड़ा सा पानी पीने के लिए भी दोस्तों गर्म करना पड़ता है बार बार। इसका मैं आज परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढ रही हूँ। एक बार को तो मेरा मन है कि मैं वो जो इलेक्ट्रिक केटल जो आती है ना वो ले लेती हूँ, लेकिन इलेक्ट्रिक केटल के लिए हस्बैंड ने मना कर दिया कि फिर वही झमेला कि रात में उठो और फिर गर्म करो, ठंडा करो। तो इससे अच्छा है मैं जो बोतल आती है ना, थर्मस बोलते हैं हम लोग तो वो ले लेती हूँ एक कैंटीन से। ऑलरेडी मेरे पास एक बोतल यहाँ रखी हुई है, ये रही। अगर आपको मेरे पीछे दिख रही है तो ये देखिए, ये रही। और एक बोतल और है, वो पतिदेव ने गाड़ी के साथ दे रखी है ड्राइवर को। जी हाँ, तो अभी मुझे एक बोतल और लेनी है, ताकि मैं उसमें गर्म पानी करके
कैरी कर सको, कहीं जाएं तो भी कैरी कर लें। और वैसे रात में तो ज़रूरी होता है, ये बच्चे रात में उठ के पानी पीते हैं, तो फिर सोच रही हूँ ले लूँ। और अभी बना लेती हूँ चाय। थोड़ा मैंने अपने लिए पानी गर्म कर लिया है क्योंकि मुझे लगा ये प्यास। और आजकल तो ना दोस्तों टाइम ही नहीं मिलता है कि पता ही नहीं चलता कब दिन निकला कब अंधेरा हो गया। अदरक को मैं थोड़ा सा छील रही हूँ। तो बना लेती हूँ चाय, इसके बाद में मिलती हूँ आप लोगों से। अभी ना बच्चे भी आने वाले हैं, तो मैं फटाफट 30-40 मिनट तो लग गया होगा मुझे आने जाने में। और हाँ, तो मैं भागम भाग में गई थी और भागम भाग में ही आई हूँ। चलिए चाय का तो टाइम हो ही गया, फटाफट अपने लिए भी एक कप बना ही लूँगी अब मैं। और फिर मुझे कुछ ग्रोसरी आइटम्स मंगवाने हैं, उनकी मैं लिस्ट बनाती हूँ, वो मंगवाती हूँ। मेरे घर के पास में ना कैंटीन है, तो मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है ग्रोसरीज वगैरह लेने में। और मेरी आंखें देखिए कैसी कोरी कोरी लग रही है ना, काजल लगाऊंगी आज मैं। मुझे अजीब सी लग रही है मेरी आंखें तो। हाँ तो जी बच्चे आए तो पतिदेव ने बच्चों को भी बोल दिया, वो नीचे अंकल जी से हाय हेलो करके आए थे, तो उन्होंने बोल दिया कि चाय लेके आओ बेटा। तो फिर खुशी आ गई थी, तो मैंने उसी को देके चाय पानी सब भेज दिया। फिर बच्चों ने अपने कपड़े वपड़े चेंज किए, वो अपने स्टडी करने के लिए बैठे ही थे, तो मैंने खुशी को बोला भाई थोड़ा सा मेरा वीडियो शूट कर दो। और वो अपनी कुछ कुछ बातें मुझे बता रही थी। अच्छा, बच्चों का ना फेवरेट काम होता है ना, स्कूल से आते हैं ढेर सारी बातें लेके और फिर आके घर में मम्मी को बताते हैं। और कोई तो सुनता नहीं है, या तो दादा दादी होते हैं तो उनको बताते हैं। अब मेरा ससुराल तो है दूर, तो भाई दादा दादी तो अभी उनके पास है नहीं, लेकिन हाँ जाती हैं जब मेक श्योर करती हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम वो उनके साथ बिताएं। और कितने ख़ास पल होते हैं बच्चों के लिए ये बचपन के। जब बचपन होता है तो लगता है कि बड़े हो जाएं, और जब बड़े होते हैं तो लगता है कि वो बचपन वाली लाइफ ही अच्छी थी। और सच में बच्चों वाली लाइफ ना बहुत अच्छी होती है, बचपन बहुत खूबसूरत होता है। लेकिन ये बात हमें बड़े होके समझ में आती है कि वो बचपन कितना अनमोल था। ना किसी चीज़ की चिंता थी, ना कोई भाग दौड़ थी, रूठना मनाना भाई बहनों में चलता रहता था। और थोड़ी देर डांट पड़ती थी, फिर वैसे के वैसे लड़ते झगड़ते। और कब बड़े हो जाते हैं ना बच्चे, पता ही नहीं चलता है। और पता नहीं कितने दिन और अब हम लोग यहाँ रहेंगे, बहुत ही जल्दी हम लोग यहाँ से मूव आउट करेंगे। और बस मैं चाहती हूँ कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताएं। दोस्तों मैंने देखे थोड़ा सा कुछ सामान मंगवाया है। धनिया पाउडर ख़त्म हो गया था, ज़्यादा दूर नहीं है हमारे घर से कैंटीन, तो मैंने मंगवा लिया। हमेशा यही तो नहीं यूज़ करती मैं, अलग आते हैं मसाले, इस बार ही आया है। और ये देख लीजिए मिग्लो का स्क्रब है, मी ग्लो। और ये है एक बोरोप्लस, बच्चों के चिक्स वगैरह फटे हुए हैं तो उनके लिए। फिर ये है मी ग्लो की एक वैसलीन, हॉट के लगाने के लिए है, हॉट भी फटे हुए हैं बच्चों के। ये है एक कोकोनट ऑयल, साथ में ये है बर्तन बार, मैं यही यूज करती हूँ। यही थोड़ा सा सामान था। और बच्चों का देखिए यहाँ पे क्या खलेरा मचा रखा है। तो इनको रखती हूँ जगह पे, फिर मिलती हूँ आप लोगों से।
ग्रोसरी तो दोस्तों पूरी ही पड़ी हुई थी मंगवाने के लिए, लेकिन अभी मैंने ज़्यादा कुछ नहीं मंगवाया। जो ज़रूरत की चीज़ें ख़त्म हो गई थी वही मंगवाई हैं, क्योंकि मैं एक साथ ना बहुत सारा सामान नहीं मंगवाती हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ता है सामान लेने के लिए। तो जैसी ज़रूरत होती है वैसे मंगवा लेती हूँ। फ़िलहाल धनिया पाउडर, बर्तन धोने की साबुन, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई थी तो मैंने मंगवा ली हैं। ट्राई करने के लिए एक स्क्रब मंगवाया है, फेस स्क्रब है। ट्राई करके बताती हूँ आपको कैसा निकलता है। मिग्लो का है मे बी। और अभी चलिए फुलफ़िल कर लेते हैं चीज़ों को। और खुशी गई है ईमानदारी का परिचय देने के लिए। तो जी बच्चे मेरे बड़े ही ईमानदार हैं। और गलती से एक ही आ गई थी, क्रीम आ गई थी उसके साथ, तो उसने बोला कि मम्मा मैं रिटर्न करके आती हूँ अंकल जी को। तो वो गई है रिटर्न करने के लिए। अच्छा, बच्चों को छोटी बड़ी अच्छी बुरी सीख ना अपने घर से ही मिलती है। भविष्य में वो क्या करते हैं बड़े होके, ये उनका अपना पर्सनल मैटर हो जाता है। जैसे कि अब हमारी एज ऐसी है कि हम किसी की भी दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं करते हैं, अपनी मर्जी के मालिक हो गए हैं। लेकिन छोटे बच्चों को अच्छी चीज़ें सिखाना ये हम माता पिता की जिम्मेदारी है। तो देखिए वो हाथ में क्रीम लेके आई है, और फिर मैं उसे यही पूछ रही थी कि ये क्यों लेके आई हो। और फिर उसने बोला कि मम्मा मैं वापस लेके आती हूँ, ये यूं ही वो हो गया था, आ गई थी गलती से। तो फिर वो जाके दे के आई। तो वो जो कैंटीन वाले अंकल जी हैं वो भी हंसने लगे थे कि बच्चे कितने ईमानदार हैं, और खुशी दे आई थी। तो मैंने उनको बोला कि बेटा गलती से चीज़ें अगर आ भी जाए ना तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं है कि हम चीज़ों को लौटा दें। बात एक क्रीम की नहीं है दोस्तों, बात है किसी के बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, किसी का बहुत ही ज़रूरी पैसा हो सकता है, किसी के घर की बहुत ही कीमती चीज़ हो सकती है, या किसी का कुछ भी हो सकता है। तो ईमानदारी से रहना चाहिए। किसी के साथ बेईमानी करके आप कितने ही दिन रह सकते हो। और इतने छोटे बच्चों को अगर हम ये सीख देंगे ना कि ईमानदारी से रहना सीखो, तो आगे चल के वो भले ही कुछ भी करें, लेकिन हाँ अपने छोटे बचपन में सीखी गई ये सीख ना तो वो भूलते हैं और ना ही इसका वो उल्लंघन करते हैं, क्योंकि ये उनकी आदतों में शुमार हो जाती है। यहाँ देखिए बच्चे मेरे साथ कुछ कुछ कर रहे थे। फिर डिनर में मैंने बनाई थी ये दाल, और मूंग मसूर की दाल थी पालक वाली, बहुत ही टेस्टी बनी थी। और उसके बाद में मैंने गेहूं की रोटी बनाई थी, साथ में सैलेड कट कर लिया था। आज का हमारा यही डिनर था, सिंपल सा। और बस इतना ही था आज की वीडियो में। आपको कैसा लगा मेरा दोपहर से शाम 8 बजे तक का रूटीन, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आपको मेरे वीडियोज़ पसंद आते हैं तो मुझे सपोर्ट किया करिए दोस्तों। आप लोगों के सपोर्ट के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हाय गाइस। और अभी ना मैं बैठी थी कुछ वीडियोस देख रही थी, तो मैंने देखा कि मैंने कल वाले ब्लॉग का तो एंड ही नहीं किया है। और मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आप लोगों को ब्लॉग कैसा लगा। हमारे यहाँ पे 2-3 दिन से ठंड तो बढ़ गई है। अभी सुबह के 8:30 हो रहे हैं और आज थोड़ा लेट ही उठे हैं। बाय द वे आज है मोक्षदा एकादशी, और इसी दिन ये ब्लॉग जाएगा। और तो आपको मोक्षदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयाँ। श्याम बाबा हम सब पे अपनी कृपा बनाए रखें और हम सबको खुश रखें, तरक्की दें। और बस इसी के साथ ना मैं इस वाले ब्लॉग को यहीं तक रखूँगी और यहीं पे एंड करूँगी। और मैंने कल दोपहर से ना शाम तक का रूटीन आपको दिखाया है। सर्दी तो हमारे यहाँ हो गई है, लेकिन ठंड ना थोड़ी कम ही है इस बार। सुनने में आया था कि ला नीना जो होता है उसका इफ़ेक्ट बहुत रहेगा, और लेकिन वो चल तो रहा है, लेकिन उसके इफ़ेक्ट भी देखने को मिल रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ ना झुंझुनू साइड में इतनी ज़्यादा सर्दी है नहीं अभी। तो देखते हैं आगे क्या ही होता है। अभी दिसंबर शुरू हुआ है, मे बी लास्ट तक हो जाए, जनवरी में हो जाए, उम्मीद तो है। देखते हैं आगे क्या होता है। तो बस चलिए दोस्तों, अभी इस ब्लॉग को मैं यहीं तक रखूँगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी मैं मिलती हूँ कल नए अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, प्यार बांटिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मैं मिलती हूँ कल नए ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर। बाय बाय। बाय बाय दोस्तों।